गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसबीएच एकेडमी। देखिए, एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं जो सिंबल एंड नोटेशन कहा जाता है, हिंदी में प्रतीक और संकेत जो है। ये चैप्टर जो होता है हर एक कंपटीशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कुल 7 टाइप्स के क्वेश्चन हैं और इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर इस ये और साथ में जो है आप कोई और बुक लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ जाइए कि ये खत्म हो जाता है। मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा रहेगा, करेगा प्लस, लिखा रहेगा प्लस का मीन्स होता है डिवीजन, और डिवीजन का मीन्स लिखा है माइनस, और माइनस का मीन्स मतलब मल्टीप्लाई, एंड सेम एज जो होता है मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, देन द वैल्यू आप इसकी पूछ रहे हैं। इसको करते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हमें जब भी लिखा रहेगा प्लस, प्लस प्लस का मतलब मीन्स का मतलब मीन्स मतलब होता है इसका क्या मतलब होता है। हिंदी इंग्लिश में दोनों सेम रहता है, खाली आप सिंबल को ध्यान दीजिए और कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे प्लस है, प्लस का मतलब लिखा है, प्लस का मतलब क्या होना चाहिए, प्लस का मतलब है डिवीजन। ठीक है, इसी तरह डिवीजन लिखा हुआ है, डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास लिखा है माइनस, तो ऐसे लिख लेंगे हम। इसका मतलब ये है कि प्लस जहां पे रहेगा उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं डिवीजन से, और डिवीजन को रिप्लेस करने वाले हैं माइनस से। यानी कि हम प्लस जहां लिखा रहेगा वहां प्लस नहीं लिखेंगे, हम डिवीजन लिखेंगे। और जहां डिवीजन रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और जहां पे माइनस रहेगा वहां पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ माइनस लिखा है तो वहां मल्टीप्लाई लिखना है। और लास्ट में जो है हमें जहां पे मल्टीप्लाई लिखा रहेगा वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह हमें प्लस करना है। बात समझ में आ रही है? इस तरह का हमें नोटेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई कि हमें करना क्या है, कि डिवीजन का मतलब माइनस बोला, माइनस का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब हो गया प्लस से। ये बात तो समझ में आ रही है। अब इसको लागू कैसे करेंगे, इसको हमें सॉल्व भी तो करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है। तो दिया हमारे पास, देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है 20 और प्लस लिखा हुआ है, तो हमें प्लस का मतलब हमें जहां पे प्लस आएगा वहां तो रिप्लेस करके डिवीजन लिखना है। जहां पे प्लस लिखा है वहां पे क्या करना है, हमें तो डिवीजन लिखना हुआ है, डिवीजन लिखना है। हम क्या करते हैं, जहां पे प्लस है वहां पे डिवीजन लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कर दूं मैं, डिवीजन लिख दूं। तो क्या कर दूंगा मैं, 20 है, प्लस की जगह मैं डिवीजन बना दूंगा। 4 है तो 4 लिख दूंगा। माइनस है तो मैं क्या कर दूंगा, देखिए माइनस की जगह क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दूंगा। फिर क्या है, 3 लिखा है तो 3 लिख दूंगा। फिर डिवीजन आ गया, देखिए यहाँ पे डिवीजन आ गया, डिवीजन को हमने क्या सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, माइनस से, तो माइनस लिख दूंगा। फिर क्या है, लास्ट में लिखा हुआ है 6 लिखा है, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हमने क्या माना है, प्लस माना है, तो प्लस लिख लूंगा, और 2 है तो 2 लिख लूंगा। अब इसको क्या करना है, बोर्ड मास के कंडीशन से तोड़ लेना। बोर्ड मास तो पता होना चाहिए, जैसे आपने BOD MA, अगर इसमें ब्रैकेट नहीं लिखा दिया हुआ है तो जो BO होगा वो हट जाएगा, डी मास बचेगा। तो हमें डी मास का कंसेप्ट लगानी है यहाँ पे। क्या लगानी है, डी मास का, बोर्ड मास का कंडीशन नहीं लगानी है, डी मास का कंडीशन है। तो पहले ये क्या होता है, डिवीजन होता है। ये क्या होता है, डिवीजन, यानी जो भी काम करना है पहले फर्स्ट नंबर पे वो क्या करनी है, डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवीजन। बात समझ में आ रही है? तो हम डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन देखेंगे यहाँ पे है क्या, इन दोनों में डिवीजन है, तो डिवीजन करेंगे कितना होगा, 4। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 20 कितनी बार में आएगा, कहेंगे सर 5 बार में आएगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं, 3 है तो 3 लिख देते हैं, -6 है तो 6 लिख देते हैं, +2 है तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए दूसरे वाले कंडीशन में क्या है, कह रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही है?
तो मल्टीप्लाई कहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाई किया किया गया है 5 और 3 में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ए का मतलब क्या होता है हमारा, एडिशन होता है, तो ऐड कर लेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है, एडिशन कर लेना। तो एडिशन देखिए किसको करेंगे हम, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 15 है, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस 6 बचा, और लास्ट में जो सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो 11 दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए लिखा है मल्टीप्लाई मीन्स प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब डिवीजन है, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और डिवीजन का मतलब क्या, माइनस है। तो वैल्यू आप 18, आप क्या लिखिए, आप सबसे बड़ी बात है, पहले मल्टीप्लाई का सिंबल लिखिए, फिर आप क्या करिए, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिख लीजिए। जल्दी जल्दी कर सकते हैं, प्लस की जगह डिवीजन लिखना है, माइनस की जगह हमें मल्टीप्लाई लिखना है, और डिवीजन की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है। बात समझ में आ रही है, ये काम करना फटाफट। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ 80 लिखा है, 80 लिख लेंगे। समझ में आ रही बात, क्या लिख लेना है, 80 लिख लेना, 80 लिख लेना। उसके बाद मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई की जगह हमने प्लस बनाया तो प्लस लिख लूंगा, ठीक है, 18 कर लेता हूं, प्लस कर लेंगे। मल्टीप्लाई की जगह हमने प्लस माना है, प्लस की जगह हमने क्या माना है, डिवीजन, तो डिवीजन लिख लूंगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। माइनस की जगह हमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 4 कर लूंगा, फिर डिवीजन की जगह माइनस है तो माइनस लिखूंगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है बात। आप क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला हमारा काम होता है डिवाइड करना, तो इन दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे, होगा कितना, जब इन दोनों के बीच में हम डिवाइड करके चेक करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में डिवाइड कर लीजिए, तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना सर, 3 बचेगा। यहाँ प्लस होगा, प्लस लिख लेंगे, 18 है तो 18 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 4 है तो 4 लिख लेते हैं, और माइनस 8 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब प्लस करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, अब माइनस 8 कर लेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आसान है और बहुत कुछ है भी नहीं इसमें, तो आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कह रहा है इफ, माइनस का मतलब क्या हो गया प्लस, और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह डिवाइड का मतलब हो गया माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डिवीजन, तो पूछ रहा है ये वैल्यू बताइए कितना होगा। ये देखिए रेलवे वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, माइनस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ है प्लस, इसी तरह हमारे प्लस का जो मतलब हो गया लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, डिवीजन का जगह हमें क्या लिखा हुआ है माइनस, इसी तरह इसी तरह एक छूट गया क्या सिंबल, नहीं, फिर कह रहा है मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखा है, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन लिखा है। अब हम सारे पुट कर देंगे इसमें, समझ में आ रही बात। तो पुट करेंगे कितना होगा, 12 है तो 12 लिख देंगे, ठीक है। माइनस की जगह हमने क्या माना है, प्लस माना है तो प्लस लिख लेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस की जगह हमने क्या माना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो गया डिवीजन है, डिवीजन 2 कर सकते हैं, डिवीजन की जगह हमने क्या माना है माइनस, तो माइनस लिख देंगे 6। क्लियर है बात। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह क्या करेंगे 12 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे छोड़ देंगे, इनका टेबल पढ़ेंगे, 2 जा 4 होता है, यानी 2 टाइम्स में होगा 6 लिख लेंगे। ये देखिए 12 हो गया प्लस
8×2 = 16 हो गया, -6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या करना है, 12 और 16 जोड़ लेंगे या फिर 6 में यहाँ से आने के बाद प्लस माइनस में जब आ जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज को कर सकते हैं। तो 16 में से 6 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 10, और 10 में 12 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये करेक्ट है। क्लियर है बात? ऐसे करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए हाँ ये ठीक है। अब देखिए क्या है, कह रहा है यहाँ पे लिखा है डिवाइड, सही नहीं आएगा, कलर कलर सही नहीं डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस। ठीक है, उसके बाद से क्या लिखा है? माइनस का मतलब क्या यहाँ पे दिया है? माइनस का मतलब दिया है डिवीजन से। ठीक है, मल्टीप्लाई जो लिखा है, मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस। और प्लस की जगह क्या लिखा हुआ है? प्लस की जगह जो लिखा है वो मल्टीप्लाई लिखा है। तो कह रहा है वैल्यू आप ये बताइए क्या होगा। जैसे 40 लिखा है 40 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखेंगे? -10 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। माइनस लिखा है, माइनस की जगह डिवाइड कर लेंगे, 5 हो जाएगा। प्लस की जगह क्या लिखा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवीजन की जगह प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 12 हो जाएगा। ये करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? पहले ब्रैकेट को यहाँ बोर्ड मास का कंडीशन लगेगा, डी मास नहीं लगेगा, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमको। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। डिवाइड है 5 × 4 + 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी मास का कंडीशन लगेगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे 36 बार में आ जाएगा, ×4 + 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, +12 कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 36 आ जाएगा। समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये काफी सिंबल, काफी जो सिंबल एंड नोटेशन है काफी इजी है। सिर्फ सिंबल से आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करना है, इस तरह का बना लेना है, और इसी चीज को ध्यान में रख करके क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, कर लेंगे आप। बढ़ते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए देखिए कह रहा है प्लस का मतलब क्या है? माइनस से। प्लस से का मतलब होता है माइनस से। ठीक है, प्लस का मतलब क्या हो गया? माइनस से, और माइनस का मतलब हो गया हमारा मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया हमारे पास? डिवाइड से, और डिवाइड्स का मतलब हो गया प्लस। प्लस है ना? हाँ ठीक है, अब आगे का काम करते हैं हम लोग। मल्टी यहाँ 15 लिखा है, 15 लिख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को डिवीजन से रिप्लेस करना है तो डिवीजन से रिप्लेस कर लेते हैं। माइनस लिखा है तो माइनस की जगह क्या कर सकते हैं? ×4 हो जाएगा। प्लस लिखा है तो प्लस की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा। डिवाइड की जगह हमको क्या करना? प्लस करना है तो 2 कर लेंगे। ठीक है, ये काम करना है हमें। ठीक है, हिंदी रहेगा तो आप सेम तरीके का प्लस का ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब प्लस हो गया। तो बताइए कि ये यहाँ से चालू हो जाएगा, बस इसमें से कुछ नहीं है। ठीक है, 15 का टेबल पर कितनी बार में आएगा? 3 के टेबल से पढ़ेंगे तो 5 बार में आ जाएगा, ×4 हो जाएगा,
-8 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +2। क्लियर है बात। 20 में से 8 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 हो जाएगा, और 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो 14 करेक्ट। समझ में आ रही बात, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, काफी आसान है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और धीरे धीरे 6 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों को, प्रॉब्लम भी नहीं हुआ कोई भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए थोड़ा सा अलग आ गया। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस माइनस में ही लिखा रहे, कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। समझ में आ रही बात, अलग थलग दिख सकते हैं, तो अलग थलग दिखने वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा हमको। समझ में आ रही बात, अलग थलग दिखने वाले को भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे P का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, P को लिख, यहाँ डिनोट का मतलब संकेत किया गया है, किससे, डिवाइड से। यानी P को किससे डिनोट किया गया है, P को डिनोट किया गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ P को डिनोट किससे किया गया है, डिवीजन से। बात समझ में आ रही है। और Q को किससे डिनोट किया गया है, इसी तरह प्लस से। इसी तरह हमारे R को किससे डिनोट किया गया है, R को हमारे माइनस से। और लास्ट में S जो बचा हुआ उसको किससे डिनोट किया गया है, मल्टीप्लाई से। अब इसी चीज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी सब समझ में आ रहा है। तो 16 लिखा है तो 16 लिख लेंगे। यहाँ S लिखा, S की जगह हमारे पास क्या लिखना है, वहां पे S की जगह हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का लिखना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 4 लिखा है तो 4 लिख सकते हैं हम लोग। P है, P वहां देखेंगे तो डिवाइड है, तो डिवाइड कर लेंगे, 2 लिख लेंगे। Q है, Q की जगह देखेंगे तो वहां प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 8 हो गया। R की जगह हम लोग ढूंढेंगे तो माइनस लिखा है तो माइनस लिख लेंगे, 6 हो जाएगा। इसी पे चीज पे हमें वर्क करनी है। ठीक है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 है तो 16 कर लूंगा, प्लस 8 हो गया, माइनस 6 कर लूंगा। ठीक है, 16 टू जा 32 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 34 हो जाएगा। क्लियर है बात, 34 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, यानी कि जब पी क्यू में कोई मान लीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा, तब भी उसी तरह करेंगे जैसे हमने नोटेशन में किया था। यानी उसमें तो सीधे चेंज कर दिए थे, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। पर इसमें क्या है, पी क्यू दिया रहता है, उसमें उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग चीजों में लिखने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए करा, इफ ए का मतलब है प्लस, तो लिख लीजिए ए का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस से। ए कहा है भाई प्लस से लिखो, लिख लेते हैं। करा बी का मतलब माइनस से लिख लो भाई, तो बी से माइनस लिख लेते हैं। सी का मतलब यहाँ से किससे मतलब है, सी का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से लिख लेते हैं। और डी का मतलब हो गया हमारे पास डिवाइड हो गया, तो डिवाइड से लिख सकते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 18 है तो 18 लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सी लिखा, सी को हटा करके हमें मल्टीप्लाई लिखना है तो मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, 4 हो जाएगा। डी की जगह हमें क्या लिखना है, डिवाइड है तो डिवाइड कर लेते हैं। 6 लिखा है तो 6 लिख लेते हैं। ए की जगह हमारे पास प्लस है तो 5 लिख लूंगा, और बी की जगह क्या है, -3 है तो 3। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं आसानी से, क्या होगा, डिवाइड आसानी से नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 18 लिखा है, मल्टीप्लाई बाई 4 है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है सर, लिख सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 के टेबल में आप इसके
काट सकते हैं। तो कितनी बार में कटेगा सर? 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में? 3 बार में कट जाएगा। समझ में आ रही बात? 3 बार में काट सकते हैं। 3 से इसको भी काट सकते हैं। कितनी बार में? 6 बार में कट जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला जुला के ये यहाँ से जो बच रहा है वो क्या बच रहा है सर? 12 बच रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, 2 से टेबल में काटा इसको, ठीक है। तो ये 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, और 3 से इसको काटे तो 6 बार में, 6 दूनी 12 यहाँ से निकल के आएगा। तो मोटी भाषा में बोला जाए तो ये पूरे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हटाते हैं और सीधे क्या लिखते हैं यहाँ पे? 12 लिख देते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही होगी। 12 लिख देते हैं, 12 हो गया। समझ में आ रही है? अब यहाँ प्लस हो गया, 5 लिख लेंगे, -3 हो गया। ठीक है, 12 5 17 होगा, 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट होगा। क्लियर है बात? आसान है एकदम, बिल्कुल आसान है, कोई है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नया क्वेश्चन देखते हैं, सेम तरीके से सेम पैटर्न पे करेंगे हम लोग। भाई हट जाओ। देखिए, कहा है के का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और एल का मतलब है यहाँ पे डिवीजन। एम का मतलब इसने क्या लिख दिया? एम का मतलब इसने माइनस लिखा, और एन का मतलब हो गया प्लस। एन का मतलब हो गया प्लस। ठीक है, आप देखते हैं 14 लिखा गया। के का मतलब वहां पे क्या है? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लेते, 3 है तो 3 लिख लेते हैं। एन है, एन के जगह हमने माना है प्लस तो प्लस लिख लेते हैं। एल की जगह हमने क्या लिखा है? डिवीजन तो डिवीजन लिख। एम की जगह माइनस है तो माइनस लिख लूंगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एम की जगह क्या है? 4 है तो 4 लिख लूंगा, और -5। क्लियर है बात? अब देखिए, पहले क्या करेंगे, डिमास का कंडीशन लगाएंगे तो कितनी बार में होगा? 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितनी बार में? 3 बार में। प्लस कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 14 और -5। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा, प्लस इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, और इसको दोनों में से माइनस करूंगा तो 40 बचेगा। ठीक है, 42 में से 2 माइनस करने पे कितना निकलता है? 40 आता है। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, काफी आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। सिंबल का हमें ध्यान देना है कि इसके जगह क्या लिखा जाएगा, इसके जगह क्या लिखा जाएगा, इसके जगह क्या लिखा जाएगा, और ये जो के है इसके जगह क्या लिखा जाएगा। पहले आप इस तरह बना लेंगे, इस तरह बना लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं बनाएंगे, अगर ज़्यादा आप लगता है कि आप कर ले जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात? वहीं से आप डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट करना हो तो, नहीं तो इस तरह बना लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, खत्म कहानी। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, ये दूसरा टाइप आ गया हमारा 10 नंबर, 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर है, दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखिए, क्या रहा है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। ई प्लस का मतलब डिवीजन हो गया। और देखिए यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा लिखना पड़ेगा हमको। जैसे लिखा है यहाँ पे प्लस, अरे भाई प्लस लिखा है इसमें, नहीं आ रहा कलर। तो प्लस की जगह क्या लिखा है इसने, प्लस की जगह इसने लिखा है, प्लस की जगह इसने लिखा है, प्लस की जगह इसने लिखा है डिवीजन। तो डिवीजन लिख लेते हैं। माइनस की जगह क्या लिखा है, प्लस लिखा है तो प्लस लिख लेंगे। समझ में आ रही है? जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करना है पहले, लेकिन उसके बाद से हमें चेंज करना है। फिर करा है मल्टीप्लाई का मतलब होता है माइनस, और लास्ट में जो है डिवाइड का मतलब इसने लिखा है कि क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर है बात? ये होना चाहिए। प्लस का मतलब होता है डिवीजन, माइनस का मतलब होता है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब हो गया माइनस, और डिवीजन का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। ये क्लियर है बात भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें क्या करना है, सारे सिंबल बदल बदल के चेक करना है कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए इसमें प्लस 16 लिखा है, प्लस की जगह हम रिप्लेस करके देखेंगे, सारे सॉल्व करके देखेंगे क्या ये 5 आ रहा है कि नहीं। नहीं आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगला चेक करना पड़ेगा। उसको चेक करेंगे, नहीं आएगा तो अगला, फिर ऐसे चेक करते चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जो होना चाहिए 1 मिनट में निपट जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो करते हैं, किनारे रख देते हैं इसको। देखिए ध्यान से, 16 लिखा है तो 16 लिख लेंगे हम लोग। पहला हम लोग चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, ए वाला। तो लिखा है कितना, 16 लिखा है तो 16 लिख देंगे। प्लस की जगह क्या लिख देंगे, डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड लिख देंगे, 4 हो गया। माइनस की जगह क्या लिखना है, माइनस की जगह प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। ठीक है, 3 हो गया। मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है तो माइनस लिख दूंगा, 3, 2 हो गया। डिवाइड जो है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखना है तो 1 हो जाएगा। हमें 5 लाना है किसी भी तरीके से। अगर ऐसा होगा तो ठीक है, डिवाइड करके देखूंगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? 4, 3, 7 हो गया, -2 कर लेंगे तो आ गया 5। ये तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। ठीक है, कहेंगे सर सेकंड करके दिखाइए 5। ये तो मुझे दिख गया कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? ये तो मुझे दिख गया, सर सेकंड चेक करके दिखाइए कि कैसे सेकंड के हो सकता है सेकंड भी सही हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए 16 लिखा है, 16 की जगह हमें क्या करना है, माइनस करना है तो माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, 4 हो जाएगा। प्लस लिखा है, प्लस की जगह हमें डिवीजन करना है तो 3 कर दूंगा। डिवीजन लिखा, देखिए 16 लिखा है, प्लस 4 हो जाएगा, डिवीजन हो गया। प्लस की जगह डिवीजन करना हमें, 3 हो गया। अब डिवीजन की जगह हमें क्या लिखना है, डिवीजन की जगह हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है, मल्टीप्लाई 2 कर लूंगा। मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिखा है, -1 कर दूंगा, इक्वल टू 12 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा 16 प्लस इसको डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, -1। अब ये कट जाता है तो ये क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन जो होता है सॉल्व हो जाता है। हो सकता है अब 12 आ जाता है, लेकिन ये क्या है, 3 2 को नहीं काट पाएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आना है। जैसे 16 है प्लस, ये क्या करेंगे, 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 -1 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 15 तो हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं 15 में मल्टीप्लाई करूं 3 से तो 45, 45 में 8 माइनस करूंगा तो हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, 5 37 या 38 हो जाएगा। तो फिर डिवाइड में किसी से करूंगा, चाहे 37 या 38 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि आएगा तो इधर नीचे फ्रैक्शन में 1 बच जाएगा, सर डिनोमिनेटर में 3 बच जाएगा, और 3 हमेशा किसी को डिवाइड नहीं करेगा, उन दोनों को। समझ में आ रही बात? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ऐसे चेक करते चलिए। बात समझ में आ रही है? हर क्वेश्चन को ऐसे ही चेक करनी है।
इसको ट्राई करिए लगाने के लिए, सेम पैटर्न पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहले लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे डिवाइड का मतलब इसने दे दिया है, डिवाइड का मतलब क्या होगा, ये पहले से दे दिया। जैसे डिवाइड है, डिवाइड की जगह क्या लिख दिया इसने, सर डिवाइड की जगह इसने प्लस लिख दिया है तो प्लस लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई की जगह इसने माइनस लिख दिया तो माइनस लिख लेंगे, मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिखा है तो माइनस कर लेंगे, प्लस की जगह लिखा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, और माइनस की जगह जो है डिवाइड है तो डिवाइड। ये हमें पहले काम कर लेना, ठीक है, ये काम हमें पहले से कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, जो दिया है वो पहले हम लोग पुट करेंगे। जैसे हमारे पास दिया है 18 है, 80 लिख लूंगा, ठीक है। प्लस है, ए ऑप्शन में ए चेक कर रहा हूँ, प्लस की जगह हमने क्या माना है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस की जगह हमारे पास क्या है डिवीजन है तो डिवीजन लिख लूंगा, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई की जगह क्या है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस है तो माइनस लिख लूंगा, फिर डिवाइड लिखा वहां पे डिवाइड की जगह हमें प्लस करना पड़ेगा 3 कर लूंगा, 10 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करूँ, यहाँ 18 है मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं, टेबल काटूं तो 1 बार में, ये 2 बार में, और 2 से काटूं तो 9 बार, माइनस प्लस 3, ठीक है। यहाँ से 9 बचेगा, 9 लिख सकते हैं, 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस करूंगा तो 9 माइनस में से क्या हो जाएगा 3 बचेगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो 6 बचेगा, जो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या क्या मिस कर गया, दूसरा चेक करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं, सेकंड चेक करता हूँ, 80 लिखा है तो 80 लिख लेते हैं हम लोग, माइनस लिखा है तो माइनस की जगह डिवीजन लिखना है, 2 कर लूंगा, प्लस लिखा है प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई लिख लूंगा, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड की जगह हमें क्या करना है, डिवाइड की जगह हमें प्लस लिखना है तो प्लस लिख लेता हूँ, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिखना है तो माइनस लिख दूंगा, मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिखना है तो माइनस लिख दूंगा 3, इसको जोड़कर 39 आना चाहिए, 39 आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ 18 रहेगा, 18 कर लूंगा डिवाइड, 2/4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटूंगा कितनी बार में, 2 बार में, और ये तो गलत हो गया, तो भाई ये तो गलती हो गया, 18 ये डिवाइड है ना, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड ही कर देंगे ना हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9 बार में, यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो 3 हो जाएगा, और इसको जोड़ूंगा तो 39। आगे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है, बी वाला एकदम बढ़िया वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे हमको चेक करना पड़ेगा, फटफट फटफट चेक करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना फास्ट में क्या करिए इसको चेक करिए, तब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, एक एक करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। शाम देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ाए थे, प्लस में रिप्लेस करने वाला, लेकिन ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि उसी तरह आएगा, हमेशा पीस क्यू आर में सब में आएगा, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। पहले नोटेशन को ही क्या करते हैं लिख लेते हैं हम लोग, जो जो दिया है वही हमको पहले हाईलाइट करना पड़ेगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे पी लिखा है, पी की जगह हमको क्या लिखनी है डिवीजन, तो डिवीजन लिख लेते हैं, पी की जगह डिवीजन लिखना है डिवीजन लिख लेते हैं, ठीक है।
क्यू की जगह मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो गया भाई, ठीक है। आर की जगह प्लस लिखा है तो आर की जगह प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस लिख लेता हूँ। और एस का मतलब माइनस होता है तो एस का मतलब हो गया माइनस करना है तो यहाँ तक तो काम सबको करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही बात? ये तो सबको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऑप्शन ढूंढ करके चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है भाई। तो पी है, पी लिख लूंगा। अरे पी नहीं है भाई, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कितना लिखा 36, तो 36 लिख लेता हूँ। पी की जगह हमें क्या लिखना है सर, डिवाइड लिखना है, डिवाइड लिख लेता हूँ, 6 हो जाएगा। यहाँ तक काम हो गया। अब क्यू की जगह हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 हो जाएगा। और आर की जगह हमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है तो प्लस लिख दूंगा आर की जगह, फिर 5 हो जाएगा। फिर एस की जगह हमें क्या लिखना है, एस की जगह माइनस लिखना है, माइनस कर दूंगा 2 हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करने पे कितना होना चाहिए, 21 आना चाहिए। 6 का टेबल पढ़ूंगा 6 बार में तो कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 3 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 2 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 23 हो जाएगा, माइनस 2 करूंगा, ये तो आ ही गया। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्व किए हम लोग का निपट गया, ठीक है। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। चाहे तो आप सेकंड भी चेक कर सकते हैं, सर चेक करके बताइए, हो सकता है कि सबके सब सही हो। तो ऐसा नहीं होता भाई, एक ही करेक्ट होगा। अब जो भी करेक्ट हो, जैसे मैं बी को सॉल्व करता हूँ, इसको देखते हैं। लिखा है बी, 24 हो गया। क्यू हो गया, क्यू की जगह हमने मल्टीप्लाई मार लिया, 2 हो जाएगा, ये हो गया। फिर हमें पी की जगह हमें क्या लिखना है, डिवाइड लिखना है, सर डिवाइड लिख लेते हैं, 4 हो जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। पी की जगह 4 हो गया। आर की जगह हमें प्लस लिखना है, प्लस लिख लेते हैं, 6 हो गया। उसके बाद एस लिखना है, एस की जगह हमें माइनस लिखना है तो माइनस कर सकता हूँ मैं, और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को सॉल्व करनी है हमें, देखते हैं। ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, डिवाइड कर लूंगा 4 से, प्लस 6 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड किया जाएगा तो 1 2 आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। और 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं हर एक ऑप्शन को, जो करेक्ट होगा वो आपके लिए क्या होगा, शूटेबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हे भगवान, अलग अलग आ गया, अलग थलग क्वेश्चन आ गया, आप बताइए। मस्त है, मस्त है भाई, मस्त है क्वेश्चन। देखिए, पहले तो जो दिया है वो तो कन्वर्ट कर लें हम लोग। देखिए यहाँ पे सिंबल ये लिखा हुआ है इस तरह का, ठीक है, लेस देन का सिंबल लगा हुआ, लगा लेते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्लेस किया गया है, सर प्लस से रिप्लेस किया गया। ये जो सिंबल लिखा है ग्रेटर देन का, इसे सिंबल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर माइनस से। प्लस लिखा हुआ है तो प्लस को हमको डिवाइड से कन्वर्ट करना है, ठीक है। माइनस लिखा है तो माइनस को हमको मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करना है। मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई को हमको ग्रेट स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन बोल सकते हैं। डिवाइड लिखा है, उसको किससे रिप्रेजेंट करना है सर, डिवाइड वाले को ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन, जो भी बोलिए, से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे सिंबल तो बहुत सारे दिए हुए हैं, इन्हीं का यूज करके हमको सॉल्व करनी है, ठीक है।
देखिए पहला चलते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन ए, ठीक है। लिखा है 6 लिख लेते हैं। ग्रेटर, ये लिखा हुआ है 6 > 4 लिखा है, तो इसके जगह हमें प्लस रिप्रेजेंट करना है, 4 हो जाएगा। माइनस की जगह हमें मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करना है, 2 हो गया। प्लस की जगह हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, डिवाइड, तो डिवाइड रिप्रेजेंट करते हैं 2। ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है 3 > 2 से, तो हो जाएगा, उससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इस वाले को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3। फिर कह रहा मल्टीप्लाई को किससे रिप्रेजेंट करना है, ये ग्रेटर देन, पूरा का पूरा इसको सॉल्व करने पे अगर ग्रेटर देन 10 आ जाएगा, मतलब इस सारे नंबर को सॉल्व करने पे 10 से ज्यादा आ जाएगा, तो समझिए ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो गया, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, 6 कर लेंगे, प्लस 4 2 8 हो जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9, ऐसा नहीं कर सकते। फिर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, क्या करना है, यहाँ दो दो में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, -3 कर लेंगे, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अब क्या करना है, 6 है, प्लस 4 4 4 1 में 4 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, -3 करना है, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। 6 4 10 होता है, -3 करूंगा, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, 7 आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है सर? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। ये तो होगा नहीं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। बी वाला ढूंढते हैं। देखिए बी 8 लिखा है, माइनस लिखा है, माइनस की जगह हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख लेते हैं हम लोग, 2 हो जाएगा। प्लस की जगह हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, डिवीजन से, तो डिवीजन से लिख लेता हूँ, 4 हो जाएगा। लिखा है 4 ग्रेटर देन, जो लिखा है सिंबल लिखा है उसके जगह हमें प्लस का सिंबल लिखना है, 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहा है जो है 1 इज ग्रेटर देन लिखा है 3 से, तो ग्रेटर देन वाले सिंबल की जगह हमें रिप्लेस करना है माइनस से, ठीक है। और यहाँ डिवाइड की जगह हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, ग्रेटर देन 5 से। अरे 1 हो गया, ग्रेटर देन 5 से, ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, 8 यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन 5। यहाँ काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 4, तो 4 + 3 - 1, ये ग्रेटर देन 5 से, 4 3 7 हो जाएगा, 1 करूंगा तो ये तो 6 हो जाएगा, पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड चेक करेंगे हम लोग इसी तरह, हर एक को चेक करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को इसी तरह चेक करते चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट, सी लिखा है 12, प्लस लिखा है, प्लस की जगह हमें डिवीजन रिप्लेस करना है, फिर क्या है, प्लस की जगह हमें डिवीजन रिप्लेस करना है। माइनस की जगह हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, माइनस की जगह हमें मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करना है, 2 हो जाएगा। ग्रेटर देन लिखा है, 2 इज ग्रेटर देन 4 से, या फिर मैं 4 लेस देन लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये वाला 4 हो जाएगा। उधर का सिंबल जो लिखा हुआ है इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर लेंगे, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई को, ये सारे ग्रेटर देन 8 से होना चाहिए, सॉल्व करके देखते हैं। 3 4 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा, 4 बार में 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, -2, ग्रेटर देन 8 से होना चाहिए। 8 हो जाएगा, +4 -2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। 8 4 12 होना चाहिए, 2 करूंगा 8 हो जाएगा, यहाँ हो गया 10 ग्रेटर देन, ये सही है।
ये भाई सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर देखिए। टाइप नंबर 3 आ गया। टाइप नंबर देखते हैं हम लोग, टाइप टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, करेक्ट करेक्ट कस्टम एंड सिंबल एंड मैपिंग एंड इनइक्वालिटी। कह रहा है आर स्टैंड फॉर प्लस, एस स्टैंड फॉर माइनस, टी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, यू स्टैंड फॉर डिवीजन और वी स्टैंड फॉर इक्वल और डब्ल्यू स्टैंड फॉर ग्रेटर सिंबल लगानी है। एंड कह रहा है मल्टीप्लाई का मतलब हो गया स्टैंड फॉर लेस देन और सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। ठीक है, लगाते हैं। लिखा है आर स्टैंड फॉर, आर का मतलब हो गया प्लस से। आर का मतलब किससे लिखना है? आर का मतलब हो गया हमें प्लस से कहा है, तो प्लस से लिख लेते हैं। एस का मतलब किससे है? एस का मतलब हमें टी माइनस से है, तो लिख लेंगे एस का मतलब हो गया माइनस। ठीक है, टी का किससे लिखना है? मल्टीप्लाई से। टी का मतलब हो गया मल्टीप्लाई से लिख लेंगे। यू स्टैंड फॉर डिवीजन, यू स्टैंड फॉर डिवीजन लिख लेंगे। फिर है भी स्टैंड फॉर किस क्या करना है? भी स्टैंड फॉर इक्वल हो गया और डब्ल्यू स्टैंड फॉर एक और है सिंबल बच गया हमारा, करा मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई नहीं, एक्स की वैल्यू जो लिखना है वो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लोग। ट्वेल्व चेक करते हैं, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे 12 लिखा, टी की जगह हमें क्या लिखना है? मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यू की जगह हमें क्या लिखना है? सर यू की जगह हमें माइनस लिखना है, माइनस हो जाएगा। ये 2 हो गया, 4 हो गया। और भी की जगह हमें क्या लिखना है? इक्वल टू 6 के हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, सही है। 12 टू जेड कितना होता है? 24 माइनस 4 इक्वल टू 6 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 इक्वल टू 6 हो रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं सही है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकंड पे बढ़ते हैं, डीपी। 50 लिखा है, 50 लिख लेंगे। आर को किससे रिप्रेजेंट करना है? प्लस से है, तो प्लस से लिख लूंगा, यहाँ पे प्लस हो गया। फिर 3 लिखना है, 3 लिख लेता हूँ। एस लिखा है, एस की जगह में किससे रिप्रेजेंट करना है? माइनस से, तो माइनस रिप्रेजेंट कर लूंगा। यहाँ 2 हो गया, तो 2 लिख लूंगा। ठीक है, डब्ल्यू किससे रिप्रेजेंट करें हैं? ग्रेटर देन 20 से होना चाहिए, ऐसा है। 15 3 18 हो जाएगा, 18 में से 2 घटाऊंगा तो 16 हो जाएगा। 16 ग्रेटर देन 20, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं सही, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये ना ना भाई ना, सही है।
सी चलते हैं हम लोग, सी को देखते हैं। हमें 20 लिखा है, यू लिखा है, यू की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है, 5 हो जाएगा, 5 हो गया। आर की जगह क्या लिखना है, प्लस लिखना है तो प्लस लिख सकता हूँ, 3 हो जाएगा। और भी की जगह क्या लिखना है, 7, यानी इक्वल टू 7 के इक्वल होना चाहिए। तो 20 में से 15 5 माइनस करूंगा तो बचेगा 15 बचेगा, और 3 जोड़ लूंगा 18 हो जाएगा। 18 इक्वल टू 7, ये कहाँ से पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल, इसको भी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। लास्ट ऑप्शन बचा, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल वाला। उसको देखते हैं, डी का। डी लिखा कितना है, 10। कितना लिखा है, एस लिखा हुआ है, एस की जगह माइनस लिखना है, 2 हो जाएगा। टी की जगह में क्या रिप्रेजेंट करें, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लूंगा, टी टी के 3 हो जाएगा। एक्स की जगह हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ये लेस देन होना चाहिए 2 से। क्या ऐसा हो रहा है, लग तो नहीं रहा है, लग तो नहीं रहा है। दस में 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, पूरे 3 करना पड़ेगा, यहाँ 24 हो जाएगा। भाई साहब आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। बदल लेते हैं। ये नहीं रहे, ठीक है। इसके जगह रहना चाहिए हमारा, इसकी जगह हमारा सिंबल रहेगा डब्लू का, डब्लू वाला सिंबल है, ठीक है, तब सही है। बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से, अब इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, तो इरेजर है, आएंगे। अब हमारे पास हो जाएगा 24 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, हाँ ये बात सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14, यूजिंग द करेक्ट कोड इन क्यू, क्वेश्चन नंबर 13 इवेल्युएट, कह रहा 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है बताना है कि इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है।